सिरसा में बार एसोसिएशन में सांसद कार्तिक शर्मा को सम्मानित किया गया। इस दौरान उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनते हैं। सफाई का काम करती हैं। हमारी न्यायिक प्रक्रिया भी समाज में सफाई का काम करती है और वो सफाई का काम आप लोगों के प्रति हो पाता है जो हमारे वकील हैं, जो हमारे लॉ को कार्यान्वित करने का काम करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं, अमित भाई ने कहा शुरुआत में कि वकालत आसान नहीं है, खासकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे साथी नई शुरुआत करते हैं उनके लिए। मैं कहना चाहता हूं कि ये सच है और ऐसी बात आपको हर व्यवसाय में हर जगह देखने को मिलती है, लेकिन परिश्रम के साथ जहां तक एक वकील पहुंच सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है। हाल ही में मैं 2 दिन पहले हमारे ITV नेटवर्क ने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था जस्टिस GS वर्मा मेमोरियल ट्रस्ट के लिए। उसमें मेरे राज्यसभा के कोलीग श्री विवेक तनखा भी थे, हमारे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस JK महेश्वरी भी उसमें मौजूद थे और उसके चीफ गेस्ट माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी भी थे, जो भी इसी पेशे से आते हैं। मेरी उनसे बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी इसी विषय पर जब हम लोग कार्यक्रम में बैठे थे। तो एक बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कहा कि हमारे को एक अलग सोच के साथ आगे बढ़ना है। पहली बार ऐसा हो रहा है भारत के इतिहास में कि हमारे देश का शेष नेतृत्व, चाहे वो हमारे राष्ट्रपति हों, चाहे वो हमारे उपराष्ट्रपति हों, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हों या हमारी लोकसभा के स्पीकर हों, और हमारे इस केस में तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी, ये सारा का सारा श्रेष्ठ नेतृत्व आजाद भारत में पैदा हुआ। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हो रहा है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें समझना चाहिए और हमें समझने की जरूरत भी है कि आजादी की मानसिकता और गुलामी की मानसिकता में क्या फर्क है। मैं उनसे चर्चा हो रही थी एक विषय को लेकर जो कि पिछले साल मई के महीने में अबॉलिश किया गया, जो नोटरी एक्ट होता था, और वो एक ऐसी गुलामी की मानसिकता का प्रतीक भी था। आज हमारे संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी तो दी, पर आइडेंटिटी की आजादी नहीं। यानी कि व्यक्ति विशेष को किसी गेजेटेड ऑफिसर से, किसी सांसद या MLA से इस बात का प्रमाण लेना पड़ेगा कि वे वही हैं जो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति है। तो हमारे को अपनी सोच को बदलना, सोच को परिवर्तित करने की जरूरत है। ये हमारे समाज के लिए भी जरूरत है और ये हमारी युवा पीढ़ी की भी जरूरत है। ये साल हमारी आजादी का अमृत महोत्सव है, 75वीं वर्षगांठ है और हमारे को इस साल में हमारे को एक ऐसी चीज का अद्भुत महसूस करने का मौका मिला एक पर्व के तौर पर पिछली 15 अगस्त को, जो कि पहले हमें नहीं कभी करने का मौका मिला। मैं पर्सनली 5 अगस्त को श्रीनगर के लाल चौक पे गया था एक कार्यक्रम करने, और 370 और 75A की 3री वर्षगांठ थी 5 अगस्त को। तो जब हम कार्यक्रम कर रहे थे लाल चौक पर, तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ देखकर कि पूरा लाल चौक तिरंगे से रंगा हुआ था। और ये वही लाल चौक था जहां पर तिरंगा फहराना ही मुश्किल नहीं था, जाना ही मुश्किल था। तो बहुत अच्छा लगा, अच्छी अलग एक गौरवान्वित होने की चीज है। मुझसे रुका नहीं गया तो मैंने भी तिरंगा फहराया लाल चौक में 5 अगस्त को। और ये मौका मुझे इसलिए मिल पाया क्योंकि जिस तरीके की सोच से पिछले 8 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है और जिस सोच को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, जिन नीतियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये उसी की वजह से था कि हम जाकर आज ये कर सकते हैं। आज हम लाल चौक में या श्रीनगर में जाकर भी तिरंगा फहरा सकते हैं। तो हमारे को एक तरफ तो अपनी मानसिकता को बदलना है, अपनी ये गुलामी की जो प्रतिचिन्ह है इनको तोड़ना है और आगे बढ़ना है, और दूसरी तरफ हमें अपने समाज को, अपने युवा साथियों को, अपनी युवा पीढ़ी को आगे लेके जाना है।
किस सोच को लेके आगे जाना है, किस तरफ आगे जाना है, ये बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि आज हमारे वकीलों का, हमारे लॉयर्स का, हमारी जुडिशरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश में, हमारे लोकतंत्र में। जब जब देश और कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आया है, इसी कम्युनिटी ने, इसी फ्रेटर्निटी ने आगे बढ़कर हमारे संविधान को और देश को बचाया है। चाहे वो कोई भी त्रुटि रही हो, चाहे वो इमरजेंसी का काल हो, चाहे वो लैंडमार्क जजमेंट हो शाहबानो केस जैसी, जब भी हमारे देश के ऊपर, संविधान के ऊपर खतरा आया है, लोकतंत्र के ऊपर खतरा आया है, तो हमारे इसी फ्रेटर्निटी ने, हमारी इसी जुडिशरी और लीगल फ्रेटर्निटी ने आगे बढ़कर देश को बचाने का, देश के संविधान और कानून को बचाने का काम किया है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हैं और आप इसको बढ़ा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों में भी आज भी, आम आदमी में आप बीच में जाते हैं तो आपको पता लगता है कि उनकी क्या ओपिनियन है न्यायिक प्रक्रिया के बारे में, वकालत के बारे में। आज भी जब किसी को कोई मतभेद होता है, कोई झगड़ा होता है, तो गर्व से आदमी कहता है सी यू इन कोर्ट, आपको कोर्ट में देखेंगे, क्योंकि ये उनकी आस्था का प्रतीक है। अभी भी लोगों को आस्था अगर किसी चीज में है, अनफ्लिंचिंग आस्था है, तो जुडिशरी में है, लीगल प्रक्रिया में है। उसके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं। मुझे जब मैं आया तो परिसर में घूमने का मौका मिला और देखने का मौका मिला कि किस तरीके की समस्याएं हैं, किस तरीके की दिक्कतें हैं हमारे युवा साथियों के लिए, हमारे बार के साथियों के लिए। तो कुछ बात मेरे सामने रखी गई और मैंने आश्वासन दिया है कि जैसे भाई साहब ने बताया अभी कि सिर्फ 62 ही आवंटन हो पाए चेंबर्स, हालांकि आवेदन 200 से भी ज़्यादा आए थे। तो मैं अपनी तरफ से आज इस मंच से कमिट करके जा रहा हूँ कि चाहे वो हाई कोर्ट से कोऑर्डिनेशन हो या चाहे वो एमपी लैड के फंड से भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े और चेंबर्स बनाने के लिए या शेड बनाने के लिए जहाँ पर और हमारे भाई बहन उनके लिए जगह बैठने की हो सके, क्योंकि आप लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं और जो मेरे से बन पड़ेगा मेरे अधिकार क्षेत्र में और उससे भी अधिक मैं आपके लिए मदद करूंगा और जो कर सकूंगा बार एसोसिएशन के लिए मदद करूंगा। मैं आज ये मन से ऐलान करके जाता हूं कि जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चेंबर्स, ये जो आपने सुझाव दिया था कि इसके अंदर तकरीबन 80 से 100 लोगों की बैठने की व्यवस्था और हो सके, उसके लिए मैं अपने एमपी लैड फंड से भी कंट्रीब्यूट करूंगा और हाई कोर्ट से भी जो कोऑर्डिनेशन करनी होगी और उसमें भी मदद जहां कर सकूंगा ज़रूर करूंगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे देश के फोर फादर्स, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, और तकरीबन संसद में 20 से 25% सांसद भी आप ही के प्रोफेशन से आते हैं। तो मेरी सिर्फ एक ही एडवाइस है कि आप एक पर्सनल के साथ साथ, करियर के साथ साथ एक समाज का काम भी कर रहे हैं और उसके प्रति आप लोगों को अपनी निष्ठा, कटिबद्धता उसी तरीके से रखनी चाहिए जिस तरीके से हम बाकी चीज़ों पे अपना काम करते हैं। जैसे एक डॉक्टर अपना काम करता है, उसी तरह से एक लॉयर अपना काम करता है। लॉयर्स को उतना क्रेडिट नहीं मिलता है जितना डॉक्टरों को मिलता है। लेकिन मैं आज ये भी एक अनाउंस करके जाता हूँ कि हम अपने एक कमेटी बना रहे हैं जहाँ पर लॉयर्स को भी रिकग्निशन मिले, और जिस तरीके से हमने जस्टिस JS वर्मा और श्री राम जेठमलानी मेमोरियल ट्रस्ट बनाया है, मैं चाहूँगा कि सारी बार एसोसिएशन इकट्ठे होकर जो बड़े लोग हमारे यहाँ से, हरियाणा से निकले हैं और जिन्होंने लॉ में और जुडिशरी में और वकालत में बड़ा नाम प्राप्त किया है, उसी लाइन पर चलते हुए उनके लिए भी ऐसे एक मेमोरियल लेक्चर्स और प्राइज़ ज़रूर तय किए जाएं और मैं उसमें भी अपना पूरा सहयोग दूंगा। मैं इसी के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद।
और जय हिंद, जय भारत। तो सिरसा में सांसद कार्तिकेय शर्मा का भव्य स्वागत। समारोह में पगड़ी पहनाकर कार्तिकेय शर्मा को सम्मानित किया गया। बार एसोसिएशन ने किया कार्तिकेय शर्मा को सम्मानित। कार्तिकेय शर्मा ने किया वकीलों के चैंबर्स का लोकार्पण। वकीलों के 62 चैंबर्स का उद्घाटन किया गया सांसद कार्तिकेय शर्मा की तरफ से।